हेलो एंड वेलकम टू एड ऑन। आज हम डबल रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन उससे एसोसिएटेड एक ऑप्टिकल डिवाइस जिसका नाम है निकोल प्रिज्म, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे एंड देन उसके कुछ लिमिटेशंस को समझेंगे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म एंड गिव इट्स लिमिटेशंस। सो सबसे पहले हम डबल रिफ्रैक्शन को समझते हैं। सो डबल रिफ्रैक्शन को हम बाई रिफ्रिंजेंस भी बोलते हैं। जब ऑर्डिनरी लाइट जो अनपोलराइज्ड होता है यानी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होता है, जब एक कैल्साइट या फिर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के थ्रू पास करती है तो ये दो अलग बीम्स में डिवाइड हो जाती है एंड इसी फिनोमिनन को हम डबल रिफ्रैक्शन या फिर बाई रिफ्रिंजेंस कहते हैं। कैसे काम करता है ये? क्रिस्टल के अंदर लाइट के दो अलग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस होते हैं। एक ऑर्डिनरी रे होता है जिसे हम ओ रे से डिनोट करते हैं एंड ये रे यूनिफॉर्म रिफ्रैक्ट होती है एंड स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है। एंड देयर इज अनदर रे दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे जिसे हम ई रे से डिनोट करते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है एंड ये स्नेल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है। ये दोनों रेज अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करती है जिसके कारण हम इन्हें क्लियरली स्प्लिट होते हुए देख सकते हैं। आपको याद है कि डबल रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें कौन से मटेरियल चाहिए? करेक्ट, कैल्साइट या फिर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल। अब हम निकोल प्रिज्म के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। निकोल प्रिज्म एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो डबल रिफ्रैक्शन के फिनोमेनन का यूज करके प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करता है। कैसे बनता है ये निकोल प्रिज्म? सबसे पहले हम मटेरियल सिलेक्शन की बात करते हैं। प्रिज्म कैल्साइट क्रिस्टल से बनता है जो डबल रिफ्रैक्शन को के प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करने में बहुत फेमस है। देन कटिंग की बात करते हैं। कैल्साइट क्रिस्टल को डायगोनली कट किया जाता है। इस क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमें एक इंक्लाइंड सरफेस प्रोवाइड करता है लाइक दिस। देन बात करते हैं पॉलिशिंग एंड सीमेंटिंग की। इंक्लाइंड सरफेस कट होने के बाद उन्हें पॉलिश करके कैनेडा ब्लाज्म से चिपका देते हैं। व्हाट इज कैनेडा ब्लाज्म? कैनेडा ब्लाज्म एक स्पेशल सीमेंट है जिसका एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि जो ऑर्डिनरी रे है ओ रे, इसके लिए ये लेस डेंस होता है, जबकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ई रे है इसके लिए ये मोर डेंस होता है। इसी डिफरेंस के कारण लाइट बीम्स अलग अलग बिहेव करती है। कैनेडा ब्लाज्म यूज करने का मेन रीजन क्या है? ये ओ रे एंड ई रे के ऑप्टिकल डेंसिटीज को अलग कर देता है। A special cement called Canada Blasm, which is optically more dense than calcite for E ray but less dense for O ray, is used. अब हम समझते हैं कि जो ये निकोल प्रिज्म है ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। हम कंसिडर करते हैं एक इंसिडेंट रे जो निकोल प्रिज्म के सरफेस A-B पर स्ट्राइक कर रही है। इससे क्या होता है? एक अनपोलराइज्ड लाइट जब के सरफेस A-B पर स्ट्राइक कर रही है तब डिवीजन ऑफ रेज होता है, यानी प्रिज्म के अंदर लाइट दो रेज में डिवाइड हो जाती है, एक ई रे एंड एक ओ रे। ओके, ओ रे इज द ऑर्डिनरी रे एंड इसके वाइब्रेशंस प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल होते हैं एंड द अदर वन इज ई रे दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इसके वाइब्रेशन प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। एट द कैनेडा प्लाज्म लेयर, दिस लेयर ओ रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है जिसके कारण ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करता है एंड प्रिज्म के अंदर ही ट्रैप रह जाता है। ऑन द अदर हैंड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ई रे, ये रिफ्रैक्ट होती है और प्रिज्म के थ्रू पास कर जाती है। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? प्रिज्म से सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट ही पास कर सकती है एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ निकोल प्रिज्म। अब हम समझते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसमें एक रे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होगी एंड निकोल प्रिज्म के केस में ओ रे यानी ऑर्डिनरी रे का क्रिटिकल एंगल हम इस फॉर्मूला से लिखते हैं। क्रिटिकल एंगल जिसे हम आईसी से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैनेडा ब्लाज्म बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैल्साइट एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज आर 1.550 by 1.658.
that is equals to 69.2 degree. So निकोल प्रिज्म के थ्रू सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट ही ट्रांसमिट हो पाती है. सो अब हम कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे निकोल प्रिज्म की. निकोल प्रिज्म एक ब्रिलियंट ऑप्टिकल डिवाइस है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है. सो द फर्स्ट लिमिटेशन इज बीम एंगल डिपेंडेंस. निकोल प्रिज्म तभी काम करेगा जब जो इनकमिंग बीम है वो स्लाइटली कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट हो. अगर बीम का एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हो तो ऑर्डिनरी रे, जिसे हम ओ रे कहते हैं, वो भी ट्रांसमिट हो जाएगी और लाइट पोलराइज नहीं रहेगी. द सेकेंड लिमिटेशन इज द लिमिटेड एंगल. इंसिडेंट बीम एंड निकोल प्रिज्म का सरफेस A-B, इनके बीच में अगर एंगल 28 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ई रे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और प्रिज्म से कोई भी लाइट पास नहीं करेगी. That is an important limitation. Therefore, to obtain a plane polarized light with the help of Nicoll prism, the angle between extreme rays of incoming beam is limited to 28 degree. So, आज हमने सीखा about the double refraction. Double refraction क्या होता है? Then हमने Nicoll prism के construction and working को समझा. And after that, we discussed some limitations of the Nicoll prism. So that's all for today. Thank you for watching.